बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद लुकमान आरिफ। हम प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के चैप्टर कर रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हम सिंपल, मल्टीपल और कंपोनेंट बार चार्ट का टॉपिक्स हमने किए थे। अब हम स्टार्ट करेंगे रेक्टेंगल एंड सब डिवाइडेड रेक्टेंगल डायग्राम, कंस्ट्रक्शन ऑफ सब डिवाइडेड रेक्टेंगल डायग्राम, इसकी एग्जांपल और इसके साथ पाई डायग्राम, कंस्ट्रक्शन ऑफ पाई डायग्राम और इसकी एग्जांपल। सबसे पहले है रेक्टेंगल एंड सब डिवाइडेड रेक्टेंगल। रेक्टेंगल या सब डिवाइडेड रेक्टेंगल में हमारे पास जो डायग्राम ड्रा करते हैं उसमें जो बार्स हम ड्रा करते हैं उसको हम सब डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट पार्ट्स में और परसेंटेज की फॉर्म में हम डिस्प्ले करते हैं। रेक्टेंगल डायग्राम में हम हमारा जो डाटा होता है उसका जो बार्स हम ड्रा करते हैं उसमें जो जितने भी हम पार्ट्स बनाते हैं उसके डिफरेंट जो सब डिवाइड करते हैं रेक्टेंगल्स को, वो डिफरेंट कैटेगरीज़ को शो कर रहे होते हैं। मोस्टली रेक्टेंगल डायग्राम फैमिलीज़ के बजट वगैरह को शो करने के लिए यूज़ की जाती है और कंपैरिजन के लिए यूज़ होती है। डिफरेंट चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन के लिए ये रेक्टेंगल डायग्राम यूज़ की जाती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ सब डिवाइडेड रेक्टेंगल। सब डिवाइडेड रेक्टेंगल के लिए सबसे पहले हमारे पास जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो हमारे पास कैटेगरीज होती हैं, डिफरेंट कैटेगरीज गिवन होती हैं, उनको हम परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम एक रेक्टेंगल जो डायग्राम है ड्रा करते हैं और जो टोटल यूनिट्स होती हैं वो 100 हम लेते हैं। 100 यूनिट्स पे हम जो हमारे वाई एक्सिस पे हम जो स्केल लेते हैं वो 100 तक लेते हैं। इसके बाद हम जो हमारे पास हम बार्स ड्रा करते हैं उनको आगे फर्दर डिवाइड करते हैं। जितने भी हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं उनकी परसेंटेज के मुताबिक हम इक्वली हम उसको फिर सब डिवाइड करते हैं। इसमें हम जो जितने भी पार्ट्स हमारे बनते हैं सब जब हम सब डिवाइड करते हैं, हमारे पास जो बार्स होती हैं उनको हम सब डिवाइड करते हैं। हम उनको डिफरेंट कलर से हम रिप्रेजेंट करते हैं या फिर शेड दे देते हैं। डिफरेंट शेड्स दे के हम प्रेजेंट कर सकते हैं। और एक एग्जांपल करते हैं इसके साथ। एग्जांपल है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा बाय रेक्टेंगुलर डायग्राम शोइंग परसेंटेज ऑफ इनकम स्पेंड बाय टू फैमिलीज ऑन डिफरेंट आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर। हमें दो फैमिलीज़ का डाटा दिया गया है और डिफरेंट आइटम्स दिए हुए हैं और दो फैमिलीज़ के जो एक्सपेंडिचर हैं और इनकी जो इनकम है वो भी दी गई है। हमारे पास इनकम है फैमिली ए की 80 और फैमिली बी की 40 और एक्सपेंडिचर जो दिए गए हैं फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, फ्यूल एंड लाइटिंग, मिसलिनियस। इनमें डिफरेंट हमें जो एक्सपेंडिचर्स हैं, एक्चुअल एक्सपेंडिचर फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर वगैरह पे जितने भी एक्सपेंडिचर हैं वो दिए गए हैं दोनों फैमिलीज़ के। इसके बाद जो टोटल है फैमिली ए का एक्सपेंडिचर वो है 80 और जो फैमिली बी का है वो है 40। इस पर हमने रेक्टेंगुलर डायग्राम ड्रा करनी है। यहाँ पे अगर गिवन ना भी हो कि हमने रेक्टेंगुलर डायग्राम ड्रा करनी है तो हमें डाटा को देख के आइडिया हो जाना चाहिए कि इसके लिए जो सूटेबल डायग्राम है वो रेक्टेंगुलर डायग्राम है। तो इसके लिए हम रेक्टेंगल डायग्राम ड्रा करेंगे। सबसे पहले हमने परसेंटेज फाइंड करनी है। तो परसेंटेज के लिए हमारे पास फार्मूला है, परसेंटेज इज इक्वल टू एक्चुअल डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस फार्मूले की मदद से हम सबसे पहले जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। हमें दोनों फैमिलीज़ का डाटा गिवन है, एक्चुअल एक्सपेंसेस गिवन है और आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर गिवन है। तो इसकी मदद से हम परसेंटेज निकालेंगे। सबसे पहले हमें फ़ूड गिवन है आइटम एक्सपेंडिचर में और फूड की जो एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं वो है 32। तो 32 को हम डिवाइड करेंगे टोटल जो एक्सपेंडिचर है एक्चुअल एक्सपेंडिचर उस पर 32 डिवाइडेड बाय 80 जो कि हमारे टोटल एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो हमारे पास आ जाएगा 40। तो फूड पे हमारे फैमिली ए के जो एक्सपेंसेस हैं वो हैं 40%। इसके बाद फैमिली बी है, फैमिली बी के एक्चुअल एक्सपेंसेस 20 रुपीज़ हैं
और 20 को हम डिवाइड करेंगे 40 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे पास 50% आ जाएगी जो कि फैमिली बी के एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं। इसी तरह हम जितने भी हमें आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर गिवन हैं उनके हम एक्चुअल एक्सपेंसेस को स्टेप बाय स्टेप हम डिवाइड करेंगे टोटल से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी सबकी। फैमिली ए फैमिली बी दोनों का हमने परसेंटेज फाइंड करनी है एक्सपेंसेस की, और इसके बाद टोटल कर लेना है। टोटल जो है वो एक्चुअल एक्सपेंसेस का 80 और परसेंटेज 100 होना चाहिए। इसके बाद फैमिली बी के लिए एक्चुअल एक्सपेंसेस 40 और परसेंटेज 100। इसके बाद हम अब डायग्राम ड्रा करेंगे, रेक्टेंगल डायग्राम्स। इसके लिए हमने एक्स एक्सिस पे एक्चुअल एक्सपेंसेस ले लिए और वाई एक्सिस पे हमने परसेंटेज ले ली। इसके बाद हमने हमारी जो वाई एक्सिस पे परसेंटेज है 100 तक हम ड्रा कर रहे हैं, तो 100 के इक्वल हमने एक बार लाइन ड्रा कर ली। और फिर हमने जहाँ पे हमारे पास एक्सपेंडिचर हैं जो इनकम या फिर एक्सपेंसेस जो है हमारे पास 80 है फैमिली ए का, तो इसके एक बराबर हमने टॉप पे फैमिली ए लिख लिया। और जो 40 है वो फैमिली बी के हमारे पास एक्सपेंसेस हैं या फिर उनकी जो इनकम है टोटल 40, उसके इक्वल हमने टॉप पे फैमिली बी लिख लिया। अब हम स्टेप बाय स्टेप जितने परसेंटेज है उसके हिसाब से हम बार्स ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले हमें फूड गिवन थी, फूड के जो बार होगी, जो सब डिवाइड रेक्टेंगल होगी, वो हम ब्लैक बार से रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हमें फूड पे जो एक्सपेंसेस हैं वो गिवन है, और फैमिली ए जो थी वो अपनी जो इनकम है उसका 40% फूड पे स्पेंड करती थी। तो हमने एक बार ड्रा की ब्लैक कलर की, जो कि वाई एक्सिस पे 40 के इक्वल हमने ड्रा कर ली। इसके बाद फैमिली बी जो है वो अपनी इनकम का 50% फूड पे स्पेंड कर रही है, तो हमने 50 के इक्वल हमने एक बार ड्रा की। अब देखें दोनों बार्स के जो विड्थ है, जो चौड़ाई है वो डिफरेंट है, क्योंकि फैमिली ए की जो एक्सपेंडिचर हैं वो फैमिली बी के अप्रॉक्सीमेटली डबल है। तो इसलिए हमने जो विड्थ भी हमने जो टोटल है सम को देख के हमने डिसाइड करना है कि विड्थ कितनी रखनी है। तो इसलिए हमने जो फैमिली ए के जो हम बार्स ड्रा कर रहे हैं उसकी विड्थ फैमिली बी के अप्रॉक्सीमेटली डबल है। इसके बाद हमें क्लॉथिंग के एक्सपेंसेस गिवन हैं, तो क्लॉथिंग के लिए हम ग्रीन कलर की बार यूज़ करेंगे। और जो फैमिली ए है उसके जो क्लॉथिंग पे एक्सपेंसेस हैं, जो उसकी इनकम में से एक्सपेंसेस है वो हैं 25%। तो 25 हमने 40 में 25 ऐड किया, तो हमारी जो फैमिली ए की बार बनी वो 65 की इक्वल आ गई। इसके बाद फैमिली बी के जो एक्सपेंसेस हैं क्लॉथिंग पे वो हैं 20%, तो हमने 50 में ऐड किया 20, तो 70 के इक्वल हमारी बार आ गई फैमिली बी की। इसके बाद नेक्स्ट हमें शेल्टर का डाटा गिवन है, तो शेल्टर के लिए जो हम कलर यूज़ करेंगे वो है येलो कलर। तो फैमिली ए अपनी इनकम में से 10% शेल्टर पे स्पेंड कर रही है, और जो फैमिली बी है वो वो भी 10% स्पेंड कर रही है। तो हमने फैमिली ए वाली जो हम रेक्टेंगल बार बना रहे थे उसमें 10% ऐड किया, तो 75% के इक्वल आ गई, और फैमिली बी का डाटा आ गया 80 के इक्वल। इसके बाद हमें फ्यूल एंड लाइट के एक्सपेंसेस गिवन हैं, तो फैमिली ए के 5% है और फैमिली बी के भी 5% है, तो हमने इसके लिए ब्लू कलर की बार यूज़ कर ली। इसके बाद लास्ट में हमें गिवन है मिसलिनियस एक्सपेंसेस, तो मिसलिनियस के लिए हमने पर्पल कलर यूज़ कर लिया, और जो फैमिली ए है वो 20% अपनी जो इनकम है वो मिसलिनियस एक्सपेंसेस पे स्पेंड करती थी। तो हमारी जो बात थी वो 80 तक थी, 80 से अबव 100 तक हमारी जो फैमिली ए के एक्सपेंसेस हैं वो हैं मिसलिनियस एक्सपेंसेस। इसी तरह
फैमिली बी के भी हमने जो एक्सपेंसेस हैं वो 15 है। 85 से 100% तक जो हमने बार ड्रा की वो मिसलिनियस एक्सपेंसेस की है, और इसके लिए हमने पर्पल कलर की बार यूज़ की। तो ये हमारा हो गया रेक्टेंगल डायग्राम। नेक्स्ट है पाई डायग्राम। पाई डायग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट डायग्राम है, और इसमें हम सर्कल की मदद से डायग्राम ड्रा करते हैं। सर्कल को आगे उस फर्दर सेक्टर्स बनाए जाते हैं, और इसको आगे पाई शेप पीसेस में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसा कि एक पिज़्ज़ा होता है, तो उसमें जब उसके हम काटते हैं, पीसेस बनाते हैं, तो उसके जो पीसेस स्लाइसेस होते हैं उनकी जो शेप होती है वो पाई शेप होती है। तो इसलिए इसे पाई डायग्राम कहा जाता है। 360 एंगल पे हम ये डायग्राम बनाते हैं, और फिर इसको फर्दर आगे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और हर पार्ट इसका डिफरेंट कंपोनेंट डिफरेंट कैटेगरी को शो करता है। इसमें हम कलर्स या शेड से भी इसको हम जितने भी पार्ट्स होते हैं प्रेजेंट कर सकते हैं, और हर पार्ट को हम जो उसकी कैटेगरी होती है उसमें हम नोट करते हैं कि कौन सा पार्ट किस कैटेगरी को प्रेजेंट कर रहा है। अगर इतनी स्पेस ना हो तो हम शेड्स दे देते हैं, और शेड्स की फिर की बना देते हैं कि कौन सा शेड किस कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कंस्ट्रक्शन ऑफ पाई डायग्राम। पाई डायग्राम के लिए सबसे पहले हमने एक सर्कल ड्रा करना है, और सर्कल का जो साइज़ है वो 360 डिग्री होना चाहिए। 360 डिग्री का हमने एक सर्कल ड्रा करना है, और उसमें फिर फर्दर उसका जो कंपोनेंट पार्ट्स होंगे, जो हमें डाटा गिवन होगा, उसको जो कैटेगरीज होंगी डिफरेंट, उनका जो टोटल होगा वो 360 के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हमने जितने भी हमारे पास कंपोनेंट्स होंगे, प्रोपोर्शंस होंगे, उनका हमने एंगल फाइंड करना है। तो एंगल के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे कंपोनेंट पार्ट डिवाइडेड बाय होल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 360, क्योंकि हमारे पास जो टोटल एंगल है वो 360 है। तो इससे हम हमारे पास जितने भी कंपोनेंट पार्ट्स गिवन होंगे उनका हमने एंगल फाइंड करना है, फिर हमने जो पाई डायग्राम है वो ड्रा करनी है। तो एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल है द एरिया शोन इन रबी क्रॉप इज़ एज फॉलो, प्रिपेयर अ पाई चार्ट। टेबल गिवन है, क्रॉप्स दी हुई हैं, और साथ में एरिया दिया हुआ है इन लैक्स एकर्स। तो इसके हमने पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट के लिए सबसे पहले हम एंगल फाइंड करेंगे। एंगल के लिए फार्मूला है एंगल इज इक्वल टू कंपोनेंट पार्ट डिवाइड बाय होल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 360। 360 से हम इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं कि जो हमारा टोटल जो हमने सर्कल बनाया होता है वो 360 डिग्री का होता है, तो इसलिए हम टोटल से मल्टीप्लाई करेंगे इसे। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक सर्कल ड्रा करते हैं, सेक्टर डायग्राम, और फिर इसमें हम एक टेबल बनाएंगे। क्रॉप्स हमें गिवन है और एरियाज़ गिवन है, तो हमने इनके एंगल्स फाइंड करना है, और साथ में हम परसेंटेज भी फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले वीट गिवन है हमें, और वीट का जो एरिया गिवन है वो है 106। तो वीट का जो एंगल फाइंड करने के लिए हम 106 को डिवाइड करेंगे 200 से, जो कि हमारा टोटल एरिया है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 360 जो कि जो हमारा सर्कल बनाया है उसका टोटल है। तो हमारी जो एंगल है वो वीट का एंगल होगा 190.8। तो इस तरह हम वीट का एंगल फाइंड करेंगे। इसके बाद हम इसकी परसेंटेज भी फाइंड कर सकते हैं। परसेंटेज के लिए हम जो एंगल हमारा फाइंड हुआ है 190.8, उसको डिवाइड करेंगे टोटल जो एंगल है सर्कल का 360, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो जो वीट की के लिए हमारी जो परसेंटेज है वो फाइंड हो जाएगी। फिर हमने जो सेक्टर डायग्राम बनाई है, इसमें हम जो वीट का के लिए जो एरिया जो बनता है सेक्टर डायग्राम में, वो हम उसके लिए हम लाइंस ड्रा करेंगे। तो प्रोटेक्टर की मदद से हम इसके लिए जो लाइंस हैं इसका पार्ट बना सकते हैं। तो मिडल में जब हम प्रोटेक्टर को यूज़ करेंगे, तो मिडल में जब हम रखेंगे तो प्रोटेक्टर के जो एंगल होता है वो 180 होता है। तो फर्स्ट लाइन हम मिडल में से ऊपर की तरफ लगाएंगे, लेकिन हमारे पास जो वीट का एंगल है वो 190.8 है। तो
जो सेकंड लाइन हम लगाएंगे नीचे की तरफ, उसके लिए हम डी को थोड़ा सा जो 10.8 जो डिग्री एंगल है वो लेफ़्ट साइड घुमाएंगे और फिर हम इसके लिए लाइन ड्रा करेंगे। तो ये एरिया हमने वीट के लिए पार्ट हमने वीट के लिए मुख्तस कर दिया। और इसके बाद हमें गिवन है ग्राम्स। ग्राम के लिए जो एरिया है वो 30 है, और इसका एंगल जब हम फार्मूले की मदद से 30 डिवाइडेड बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 360 करेंगे तो एंगल फाइंड हो जाएगा 54, और परसेंटेज इसकी आ जाएगी 15। तो 54 जो इसका एंगल है, सेम हम प्रोटेक्टर जिसे हम डी कहते हैं उसकी मदद से जहाँ पे वीट की हमने लाइन ड्रा की है, यहाँ से आगे हम डी को रखेंगे, प्रोटेक्टर रखेंगे, और जहाँ पे 54 डिग्री आ रहा होगा वहाँ पे हम एक लाइन ड्रा कर लेंगे। और ये जो एरिया होगा ये ग्राम के लिए होगा, ये ग्राम के लिए मुख्तस कर देंगे। फिर इसके बाद बारले है, बारले का एंगल 27 है। तो 27 हम डी की मदद से, प्रोटेक्टर की मदद से 27 पे हम एक लाइन ड्रा करेंगे, ग्राम की जो हमने लाइन ड्रा की थी वहाँ से आगे, और बारले के लिए एरिया मुख्तस कर देंगे। फिर इसके बाद पल्सेस हैं, पल्सेस के जो एंगल है वो 18 है, तो 18 डिग्री पे हम एक लाइन ड्रा करेंगे। फिर इसके बाद फोल्डर है, फोल्डर का एंगल है 45, तो 45 डिग्री पे हम एंगल ड्रा कर लेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे। और लास्ट में हमारे पास अदर क्रॉप्स हैं, उनके जो एरिया एंगल है सॉरी वो है 25.2। तो रिमेनिंग हमारे पास जो बचता है एरिया वो सॉरी एंगल वो इतना ही है, तो वहाँ पे हम एक लाइन ड्रा कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे जो सेक्टर डायग्राम है वो कंप्लीट हो जाएगी। और जो हमारे एंगल्स जो हमने फाइंड किए हैं, जितनी भी हमारे पास क्रॉप्स थी उनका एंगल फाइंड किए हैं, तो उनका जो टोटल है वो 360 होना चाहिए। अगर तो उनका टोटल 360 आ रहा है तो फिर हमने एंगल्स ठीक फाइंड किए हैं, क्योंकि हमारा जो सेक्टर डायग्राम हमने ड्रा की है इसका भी एंगल टोटल जो एरिया है वो 360 है। तो इस तरह से हमने पाई डायग्राम ड्रा की है। इसमें हम जो हमने डिफरेंट इसके पार्ट्स हैं इनको हम डिफरेंट शेड्स दे के भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, डिफरेंट कलर से भी हम इनको प्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर इनमें इतना स्पेस ना हो कि हम इनमें इनके जो पार्ट्स हैं इनको हम नाम दे सके, तो हम इसके लिए शेड्स भी यूज़ करते हैं और साथ की बनाते हैं शेड्स की, कि कौन सा शेड कौन सा जो एरिया है वो किस शेड की मदद से हम प्रेजेंट कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम ग्राफ्स की तरफ आएंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ग्राफ्स होगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।